सर तोपिनेटी जी को यहाँ पे बीजेपी की तरफ से कितना सपोर्ट मिलेगा आपको लगता है? यहाँ में मेरा ग्रास रूट से लेके जितना ऑर्गेनाइजेशन का और ये जितना रूरल एरिया का जितना एब्सोल्यूट मेजोरिटी में उसको सपोर्ट कर रहा है। और हम भी हाई कमान का जो आशीर्वाद है उस चीज़ को हम भी दिन रात बीजेपी का एज ए जेडपीसी हम उसी घर में काम करेगा और आगे बढ़ाएगा। जीत तो 100 थे। सर सिटिंग मिनिस्टर भी यहाँ बीजेपी से थे, तो यहाँ अनकॉन्टेस्ट होने के चांसेस हैं? और यहाँ फिलहाल मेरा हिसाब में अनकंटेस्ट होने का भी चांसेस है। मेरा दो तो भतीजा है, इन दोनों को भी मैं जाऊँगा तक अभी कन्विंस करने का लेवल पे ट्राई करूँगा। इसका प्यूसर भी बहुत है, इसीलिए उस चीज़ को देखते हुए वो भी हम लोग का बात मानेगा, मानना चाहिए, मेरा अपील है। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे सर, ये सपोर्ट कितना यहाँ पे बीजेपी का कितना सपोर्ट मिलेगा इन तोपिनेटी, क्योंकि कैंडिडेट थे तुमके बगरा भी एक कैंडिडेट थे यहाँ पे मिनिस्टर थे, लेकिन आप तोपिनेटी जी हैं यहाँ पे आलो वेस्ट, आप क्या कहेंगे? तो आलो वेस्ट में तो अभी मेरा ख्याल में कंफर्टेबली विन होना चाहिए। बीजेपी का यहाँ पे घर था और घर रहना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ में बीजेपी में ज्वाइन हुआ था। तो बगरा सर भी बीजेपी था, शायद उसको भी उम्मीद है हम सब, वो भी एक बीजेपी का फाउंडर, एक परमानेंट लीडर था, तो हम सबको आशीर्वाद देगा। और मुझे उम्मीद है कि न्यामो भी यंग और फ्यूचर लीडर है, वो भी बीजेपी का ये पार्टी में था, तो शायद उसको भी अच्छा एक कन्विंसिंग करने से हाई लेवल से, और मेरा ये एस्पिरेंट कैंडिडेट ऑफिशियल कैंडिडेट इनिशिएटिव लेके अगर मारने होते भी हमारा गालो समुदाय का एक प्रेसिडेंट है, तो बागरा सर एक चीफ पेट्रोन उनमार चीफ पेट्रोन है, तो उन सभी को मेरा ये सीनियर लोग इनिशिएट करने से अनकॉन्टेस्ट होने का भी संभाव है। मैं होप करता हूँ बीजेपी तो जीत निश्चित है। सर दोनों सीटों पे आलो वेस्ट आलो ईस्ट पे यहाँ आलो ईस्ट में तो रहेगा? आलो वेस्ट में अनकॉन्टेस्ट हो सकता है, हम लोग अच्छा से इनिशिएटिव करने से। आलो ईस्ट में तो स्टैंड हो गया, हार और जीत अलग बात है, लेकिन इसमें भी बीजेपी जीतेगा, केंद्र जीते कंफर्टेबली जीतेगा। आप सर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट? हाँ, मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट अध्यक्ष वेस्ट। हम जानना चाहेंगे कि सर यहाँ पे अलग पार्टियों का कोई जोड़ है, कोई और नहीं, कोई BJP अलग को छोड़ पार्टी के? बीजेपी को छोड़ के कोई भी पार्टी का जोड़ नहीं है। यहाँ पे ये आलो ईस्ट एंड वेस्ट बीजेपी का अगर है, लास्ट 15 ईयर्स 20 ईयर्स से ये बीजेपी यहाँ में अच्छा मार्जिन लेके आते हैं। सर क्या पोजीशन तोपिनेटी जी को टिकट तो दी गई, ये उनकी क्या पोजीशन, विनिंग पोजीशन को देख के या पब्लिक में सपोर्ट है, स्पेशली यंग लीडर है, क्या देख के? हाँ, विनिंग पोजीशन को भी देख के हाई कमान निर्णय लिया है। तो विनिंग पोजीशन को आपका ऐसा भी पब्लिक से भी लेता है, संगठन से भी लेता है, तो उसी को देख के विनिंग फैक्टर को देख के हाई कमान शायद निर्णय किया है, तो जीतना चाहिए, जीत तो निश्चित है। आपका नाम? मेरा नाम श्री मिंटो, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वेस्ट सियांग आलो। सर आपका नाम? मेरा पंपत है, जेडपीसी वेस्ट सियांग। अच्छा सर, कितना सपोर्ट मिल रहा है आलो टाउन में? जितनी भीड़ हमने देखा कि ये इतने लोगों ने आपका स्वागत किया, ये मेरे मुंह से तो निकलेगा तो मैं तो अपने मुंह फिर अपने मुंह क्या तारीफ करूं, बात तो यही है। ये तो फिर तो तो मियां इसकी तरफ मिट्टू इशारा वाला जा रहा है, अनकॉन्टेस्ट की तरफ इशारा जा रहा है कि इतनी ज़्यादा सपोर्ट हम प्रयास करेंगे, भरपूर प्रयास करेंगे। जैसे कि मेरे दादाजी हैं, जिला जेडपीसी हैं वेस्ट सियांग के, बहुत ही सीनियर लीडर हैं, ज़मीन से जो कनेक्टेड है, ऐसे लीडर हैं, बहुत ही मतलब जिनका पूरा दबदबा है, एक पॉलिटिकल सुपर पॉलिटिकल हैवी वेट है। और ये मेरे बेटे हैं, रिश्ते में मैं चाचा लगता हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उनका मिसेस भी जेडपीएम है दारका एरिया से, काबू एरिया से, और ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वेस्ट सियांग के, तो इन सब का भी बहुत दबदबा है। तो मुझे बहुत यकीन है कि हम कोशिश करेंगे कि किस तरह अनकॉन्टेस्ट का सिचुएशन भी डेवलप होता है, तो कुछ। और हमारे यहाँ में मेरे बहुत ही ये मंडल प्रेसिडेंट है टूंगा अहते जी, मेरे बहुत ही करीबी, मेरे बड़े भाई, तो हम लोग मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। आलो की ग्लोरी की आप बात करते हैं हमेशा, हमारा भरपूर आलो ईस्ट की तो ग्लोरी है, आपके आलो वेस्ट की ग्लोरी? देखिए, आलो ईस्ट वेस्ट बोल के नहीं है, हमको आलो एज ए होल डेवलप करना है। इसमें कोई ईस्ट वेस्ट, कोई मान लीजिए कोई पर्यटक आता है तो वो थोड़ी आलो ईस्ट में सिर्फ घूम के जाएगा, वो तो आलो वेस्ट भी कवर करेगा, दोनों जगह घूमेगा। तो हमको दोनों को साथ में लेके चलना है, दोनों का तरक्की, दोनों का डेवलपमेंट, दोनों का उन्नति होना है। तो रूलिंग पार्टी में ही हो पाएगा लगता है? ये तरक्की जो है ये भाजपा में ही हो पाएगा, ये किसी और पार्टी में होना संभव ही नहीं है। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रगति की राह में देश को ले जा रहे हैं, जिस प्रकार पेमा खांडू जी स्टेट को लेके जा रहे हैं, उसी प्रकार हम मिल के कोशिश करेंगे कि आलो को कैसे उसका पुराना जो ग्लोरी है, जो 70 के दशक में 60 के दशक में हुआ करता था,
कोशिश करेंगे हम कि किस तरह उसको उसका खोया हुआ जो ओहदा है उसको कैसे हम प्राप्त कर सकें। ये हम भरपूर कोशिश करेंगे इन सीनियर्स के साथ मिल के कैसे करना है। सर कैसा लगता है आपको, सपोर्ट मिलेगा इनको टोपी नेटे जी को यहाँ पब्लिक, क्योंकि आपके एटेक लाइन में ही दो हमने सुना। देखिए सर, अभी ऐसा हो गया कि गांव-गांव में मोदी का बीजेपी का जो प्रोग्राम पॉलिसी है उसको समझने लगे। जो पॉलिसी प्रोग्राम है हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, आपका टेलीकॉम डिपार्टमेंट में जो डेवलप आ रहा है, रास्ता में जो डेवलप आ रहा है, गांव-गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो अच्छा योगदान दे रहा है बीजेपी का तरफ से, और गांव में फ्री में चावल मिल रहा है, चावल का दाम कम हो गया है, ये सबको गांव का आदमी लोग समझने लगे। तो इसी का कारण है कि हम मंडल प्रेसिडेंट होकर बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि इसमें दूसरा कोई पार्टी नहीं है। तो इस बार भी टिकट मांगा है तो सारों उम्मीदवार बीजेपी का ही टिकट मांगा है, वही तो दूसरा का टिकट भी मांग सकता था। इसी से अंदाज़ा लगाता है कि बीजेपी कितना अच्छा काम कर रहा है और बीजेपी का काम को गाँव वाला समझने लगा है। अभी जैसे आपका ओल्ड एज पेंशन हुआ, आपका धंधाई लोग को ये जो सैलरी दे रहा है, ऑनरेरियम दे रहा है, और जितना भी समाज में है उन लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है अभी। तो उसी कारण जो भी बीजेपी का कैंडिडेट आएगा उसको भरपूर गाँव लोग वोटर लोग वोट देगा। सर पिछली बार मोदी आए, आप बताइए, मोदी जी यहाँ पे आए आपके वेस्ट सियांग में, तीनों जीते, कैंडिडेट जीते। इस बार क्या लगता है, मोदी नहीं आएंगे? 2019 में 19 की बात। देखिए, मोदी खुद ना आए लेकिन उसका काम बात करेगा ना, उसने जो काम किया है वो बात करेगा। और इस बार भी मेरे हिसाब से वेस्ट सियांग में तीनों कैंडिडेट भाजपा का निर्वाचित होना तय है, ये मेरा मानना है। तो मंत्री के लिए कुछ आपस में ऐसा नहीं, मैं तो अब मंत्री वगैरह वो बात का वो सब तो बिल्कुल अभी मतलब बात में ही नहीं है। पहले हमको जीत हासिल करना है। मंत्री डिक्लेयर कर दिया चीफ मिनिस्टर साहब ने, ठीक है, बहुत बधाई हो, लेकिन पहले हमको जीत को तय करना है। कमल का फूल वेस्ट सियांग में खिलाना है, ये हमारा फर्स्ट। उसका बाद मंत्री कौन बनेगा, संतरी कौन बनेगा, वो बात का बात है, उस पर हमको पढ़ना ही नहीं है अभी। ठीक है, थैंक यू।